हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का सामान्य अध्ययन सॉरी माफ करिएगा, जनरल स्टडीज, इसी का केबीसी नैनो इसी को देख रहे हैं। तो इसमें चलिए आज एक इससे शुरू करते हैं हम लोग। सुभाष चंद्र बोस की ये लाइन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे नारों से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी थी। उनके जोशीले नारों ने पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। उनके ये कुछ ऐसे नारे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर हमें याद दिलाते रहते हैं कि हम एक हैं। हमें ये लाइन ना बहुत अच्छी लगती है। हम पढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोश से वतन बढ़ाए जा। ये उनकी लाइन है जो अपने वतन के लिए सिखाता है कि हम अपने वतन पे हम कितना प्यार करते हैं, अपने वतन से, अपने वतन की हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे ये देखते हैं 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। बिहार में इसका प्रभाव देखना है आपको। 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था जो काफ़ी बड़ी क्षेत्र में फैला एवं इसका नेतृत्व भी उनके लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया। बिहार में 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित हैं। अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनका वेतन, सुविधाएं कम तथा पदोन्नति के अवसर न के बराबर थे। बिहार के सैनिकों को भी इसी तरह के भेदभाव से रूबरू होना पड़ता था। तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी में सैनिकों के विद्रोह के साथ ही विद्रोह आरंभ हो गया। 2 अंग्रेज सैन्य अधिकारी मारे गए, परंतु विद्रोह विफल रहा। अंग्रेजों की धार्मिक नीति भी हिंदू एवं मुसलमान के लिए कष्टप्रद थी। ईसाई धर्म पर प्रचार प्रसार पर इस सरकार का काफ़ी जोर था। बहावी आंदोलन का केंद्र उस समय पटना एवं आसपास के क्षेत्र थे जो मूलतः एक सुधारवादी आंदोलन था। बहावियों ने भारत में से ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। अंग्रेजों ने बहावी आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाया जिसका प्रभाव 1857 के आंदोलन प्रारंभ होने पर दिखा। यह आंदोलन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण रहा। बिहार में विद्रोह 1857 का जो विद्रोह रहा ये ज़्यादा प्रमुख कारण रहा। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों की नीति 1857 के विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण रहा। विद्रोहियों के प्रमुख नेता तथा जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों ने दिवालिया के कगार पर उन्हें खड़ा कर पहुंचा दिया था। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। सोचिए अंग्रेज कितने बड़े डकैत थे। अंग्रेजों ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे लौटाना स्वीकार नहीं किया। अतः जैसे ही 3 रेजिमेंट के सैनिक दानापुर से आरा पहुंचे, उन्होंने अपना नेतृत्व स्वीकार करते हुए विप्लव आरंभ कर दिया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, लेकिन अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट की सेना को पराजित करने के बाद खुद भी घायल हो गए। कुछ दिनों के बाद उनकी बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। फिर इनके भाई जो अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया, किंतु कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह में प्रभावी नेतृत्व का अभाव हो गया और विद्रोह का शीघ्र पतन हो गया। 1857 के विद्रोह में बिहार की स्वतंत्रता का कारण बने जैसे कृषक, शिल्पकार आदि का शोषण, जिससे आम जन भी विद्रोहियों के साथ हो गए।
और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण जो आप लोग सब जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की घटना थी, जिससे बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हो गया। ये उनके प्रभाव हैं। क्या इनके प्रभाव देखिए। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई और क्राउन के शासन की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत के प्रशासन के लिए राज्य के सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उत्तरदायी हो गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय रियासतों तथा ब्रिटिश साम्राज्य के संबंध को पहली बार परिभाषित किया गया। इस प्रकार देशी रियासतों का स्वरूप अब ब्रिटिश सत्ता के अभिप्रायों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के अधीनस्थ के रूप में स्थापित हो गई। सबसे पहले सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीय सिपाहियों, 1 यूरोपीय तथा मुंबई व मद्रास की सेना में 5 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति की गई। विद्रोह का सामाजिक प्रभाव फूट-डाल और शासन करो की नीति के रूप में पड़ा। दरअसल अंग्रेजों की यह सोच थी कि मुस्लिम वर्ग के षड्यंत्रों के कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। अतः यह विद्रोह के पश्चात मुस्लिम वर्ग का दमन शुरू हुआ। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब राष्ट्रीय आंदोलन का विकास होना शुरू हुआ, तब उनकी नीतियां बदल गई। मुस्लिम वर्ग को संरक्षण तथा बेहद सुविधा देकर अन्य वर्गों के साथ भेदभाव शुरू किया। इन सभी कार्यों का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था और ऐसा हुआ भी। सांप्रदायिकता की नवीन अवधारणा आधुनिक भारतीय इतिहास में सामने आई। इससे भारतीय समाज में सांप्रदायिक वैमनस्यता फैल गई और 1857 के बाद सांप्रदायिक दंगे आम हो गए। ये सब आज जो जितने भी तरह तरह के जो न्यूज़ आए दिन जो सुनते रहते हैं ना, ये सब अंग्रेज़ों की ही देन है। तब से सांप्रदायिक दंगे आम हो गए। तो चलिए, एक छोटा सा मैंने KBC नैनो का टॉपिक सिलेक्ट किया था, जो आज आप सबके सामने डिस्कस किया। आप थोड़ा पढ़ें, फिर नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना बेस्ट देते रहिए। गुड बाय।